एक सेठ थे जो कि बहुत ही कंजूस थे। एक दिन उन्होंने बेटे को बैठा दिया और बोले, बिना पैसे लिए किसी को कुछ मत देना। मैं एक ज़रूरी काम से जा रहा हूँ। मैं बस यूं गया यूं आया। इतना कहकर वह सेठ दुकान से चला गया। अचानक सेठ के जाने के तुरंत बाद दुकान पर संत आए, जो अलग अलग जगह से भोजन बनाने के लिए सामान लेते थे। उन्होंने लड़के से कहा, बेटा जरा नमक दे दो। लड़के ने डिब्बा खोलकर एक चम्मच नमक दे दिया। सेठ जी आए तो देखा कि एक डब्बा खुला पड़ा था। सेठ जी ने कहा, क्या बेचा? बेटा बोला, वो जो तालाब के पास संत रहते हैं उनको एक चम्मच नमक दिया है। डिब्बा खोलकर सेठ का माथा टनका और बोले, अरे मूर्ख, इसमें तो जहरीला पदार्थ है। अब सेठ जी भागकर संत के पास गए। संत जी भगवान को भोग लगाकर थाली लिए भोजन करने बैठे ही थे कि तभी सेठ जी दूर से ही बोले, महाराज जी रुकिए, आप जो नमक लाए हैं वो जहरीला पदार्थ है, आप भोजन ना करें। संत जी बोले, भाई हम तो प्रसाद लेंगे ही, क्योंकि भोग लगा दिया है और भोग लगा भोजन छोड़ नहीं सकते। हाँ, अगर भोग नहीं लगता तो भोजन नहीं करते। और भोजन शुरू कर दिया। सेठ जी के होश उड़ गए। वो सेठ जी वहीं बैठ गए। बैठे बैठे रात हो गई तो सेठ जी वहीं सो गए कि कहीं संत जी की तबीयत बिगड़ गई तो कम से कम वैद्य जी को दिखा देंगे। इससे संत की जान भी बच जाएगी और वो बदनामी से बच जाएंगे। यही सोचते सोचते नींद आ गई। सुबह सेठ जी ने देखा कि संत जी सुबह जल्दी ही उठ गए और नदी में नहाकर स्वस्थ दशा में आ रहे थे। सेठ ने पूछा, महाराज तबीयत तो ठीक है? संत बोले, सब भगवान की कृपा है। कहकर मंदिर खोला तो देखते हैं कि भगवान का श्री विग्रह के दो भाग हो गए थे और शरीर काला पड़ गया है। अब तो सेठ जी सारा मामला समझ गए कि अटल विश्वास से भगवान ने भोजन का जहर भोग के रूप में स्वयं ने ग्रहण कर लिया और भक्त को प्रसाद का ग्रहण कराया। सेठ जी ने आज घर आकर बेटे को घर दुकान संभलवा दी और स्वयं भक्ति करने संत की शरण चले गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि भगवान को निवेदन करके भोग लगा करके ही भोजन करें। भोजन अमृत बन जाता है। भगवान खुद विष पी सकते हैं मगर भक्तों को प्रसाद रूप अमृत पान ही कराते हैं।